श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए, इनके पद वंदन किए, नासहि विघ्न अनेक। हरि जो आय विराजिए, कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के, तुम पद रज मम तुम पीछे जो और है, श्रोता है रस खान। इनके सकल मनोरथ पूर्वौ श्री भगवान। वृंदा विपिन प्रभाव सुनी, अपनों ही गुण दे। जैसे बालक मलिन को मात गोद भरी ले, जैसे बालक मलिन को मात गोद भरी ले। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी राधे तेरा
पे जो एक पंक्ति आई है, यह जोरी अविचल अविराम, हृदय बिराजहु आठों याम। ये जो स्थिति है ये केवल श्रीधाम वृंदावन धाम के अंदर आने के बाद ही ये स्थिति आ सकती है, या फिर या तो आपका शरीर धाम के अंदर पड़ा हुआ हो या श्रीधाम वृंदावन आपके मन के अंदर हो, भले ही फिर आप बाहर रहते हो। पर यह जोड़ी अविचल अविराम, अविचल अविराम जिसका विराम ना हो, जो चलती जा रही है, निरंतर चलती जा रही है, ऐसी जोड़ी ये हमारे कहाँ रहे? हमारे हृदय के अंदर रहे। अच्छा, हृदय के अंदर वही वस्तु आ सकती है जिसे हम बाहर देखें, या तो बाहर से सुने या बाहर उसको देखें, तभी कुछ हमारे अंदर जाएगा। और ये बाहर देखना सुनना या तो धाम के अंदर होता है, या फिर धाम की कृपा से कोई संत, कोई ब्रजवासी बाहर जाए और धाम का उद्घोष बाहर करे, धाम का वर्णन बाहर करे, तो बाहर के जो लोग हैं वहां के वातावरण में श्रीधाम वृंदावन को प्रकट करने की सामर्थ्य हो रखता है। क्यों? वहां पे व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है कि कोई है, तो यही पांच भौतिक शरीर, जिसके लिए बाबा तुलसी कहते हैं क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचभूत रचित अधम शरीरा। अब एक तरफ तो ये बात कही जा रही है कि ये अधम शरीर है, लेकिन दूसरी तरफ वही तुलसीदास जी कहते हैं कि ये मानव देह तब सफल होती है जब ये राम के नाम में लगती है। ये दो बात कैसे आ गई कि एक तरफ तो ये शरीर इतना अधम और दूसरी तरफ इस शरीर को इतना महत्व। ये शरीर है तभी तो नाम ले पा रहे हैं, तभी तो धाम में आया जा रहा है, वरना कैसे आते? इसका उत्तर बड़े आसान शब्दों में संत जन देते हैं, जो कई बार आपने सुना होगा कि पारस के पत्थर से जो लग जाता है लोहा, वो सोना ही बनता है, पर संत के साथ जो लगता है ना, अब पारस क्या करता है? पारस लोहे से स्पर्श हुआ तो उसने लोहे को सोना बना दिया, लेकिन सोना फिर भी पारस से हल्का है। सोना चाहे तो किसी को सोना थोड़ी बना सकता है, लेकिन संत का, धाम का प्रभाव, नाम का प्रभाव ऐसा है कि जिसको छू ले उसको अपने जैसा ही बना लेता है। यही मंगलाचरण में आपने श्रवण किया, जो अभी मंगलाचरण हुआ कि वृंदा विपिन प्रभाव सुनी अपनो ही गुण देत, कि ऐसा प्रभाव है श्रीधाम वृंदावन का कि सामने वाला कैसा ही हो लेकिन अपना गुण दे देता है। कैसे? जैसे बालक मलिन को मात गोद भरी लेत। अब जैसे आजकल तो ऐसे नहीं खेला जाता, लेकिन जब हम छोटे थे तो बाहर जब सड़क अच्छी नहीं बनती थी ना, तो बड़ी कीचड़ धूल मिट्टी लग जाती थी। तो घर पे जब वापस आया जाता था ना, तो माता ये नहीं देखती थी कि बड़े कपड़े गंदे हो गए इसके, अरे तू बाहर जा, तू तो अछूत हो गया है, तू बाहर चला जा घर के। नहीं, मेरा बालक है। माता पुत्र को जन्म देती है, पुत्र गोद में है, उसको कुछ नहीं पता, वो कुछ भी कर सकता है गोद में, कैसी भी गंदगी फैला सकता है, कभी उल्टी कर देता है, कभी कुछ कर देता है, लेकिन माँ उसको ऐसे उठा के फेंकती नहीं है। यही श्रीधाम वृंदावन है। जैसे बालक मलिन को मात गोद भरी लेत, और गोद में बिठा के माँ क्या करती है? स्वच्छ करती है। जितनी स्वच्छ वो है ना, उतनी ही स्वच्छ वो करती है। और ऐसी नहीं करती कि जैसे कोई ड्यूटी कर रही है, भाई कर्तव्य है तो कर दो, चलो कोई आया है गंदा व्यक्ति हमारे पास, मेरा बालक है, ये मेरा पुत्र है। वो जो ममत्व, ममता है ना, ये वास्तव में धाम ही प्रदान करता है। और इस बात का देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अभी श्रीधाम वृंदावन में परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री प्रेमानंद जी महाराज विराजमान हैं, और हमारा तो देखो यहाँ के जनों से रोज काम पड़ता है, जो श्रीधाम वृंदावन में विराजते हैं। उनके न जाने कितने ही ऐसे
अनुयायी जन हैं जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, घर परिवार, माता पिता, पुत्र बंधु, सब कुछ, और वृंदावन में आके बस गए। अब उनसे पूछो अगर जाके कि क्या मिला वृंदावन में। शरीर का एक वो कहावत है ना, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। ऐसी पूरी तो मुझे याद नहीं है, पर ऐसी कहावत है। तो जब ये सारा सुख उन्हें था तो क्या आवश्यकता पड़ी कि वृंदावन का केवल एक बार श्रवण किया, यहां आए और ऐसा ठान लिया कि वृंदावन से जाना नहीं है। इसके पीछे भी एक कारण है। देखिए, इस बात को दूसरे ढंग से मत लेना, समझने वाली बात है। भगवान कृष्ण प्रकट हुए मथुरा में लीला के तौर पे, लेकिन पूरे जीवन उनको ताना एक ही बात का पड़ता रहा कि तू तो नंद का छोरा है, यशोदा तेरी मैया है। और उस ताने को कभी वो ऐसे नहीं लेते थे कि बहुत हमारा अपमान कर दिया, सम्मान के तौर पे लेते थे कि हमारा जैसे यश बढ़ाया हो। और भगवान इस बात को कहते हैं, अगर आप श्रीमद् भागवत का अवलोकन करेंगे, श्रीमद् भागवत के अवलोकन में भी जो श्री रूप गोस्वामी पाद ने जो भागवत और षड गोस्वामी पाद ने जो भागवत की टीकाएं करी हैं, उनका अवलोकन करने के बाद पता चलेगा कि जो भाव श्याम सुंदर के मन में है कि श्रीधाम वृंदावन या ब्रज की गोपियां या ब्रजांगना या वृंदावन की लता प्रता ब्रज की गैयां मेरे से नहीं जानी जाती है, मैं इनसे जाना चाहता हूं। ये प्रभाव है। सब कुछ वहां के दूर दूर से छोड़ के आज श्रीधाम वृंदावन में बैठे हैं। अब क्या मिला, ये तो आप उनसे जब पूछोगे तो वही बताएंगे कि उन्हें क्या मिला। पर निश्चित तौर पे ऐसा कुछ मिला होगा जो उन्हें वहां नहीं मिला। व्यक्ति के अंदर एक बात की भूख हमेशा रहती है, और वो बात ये रहती है कि हमें कहीं ना कहीं से सुख मिल सके। कोई भी गाड़ी लेता है नहीं तो इसी कारण से लेता है कि आने जाने में थोड़ा आराम से कंफर्ट हो सके, घर अच्छा बने, हम पैसा कमाए, आदि आदि जो कुछ भी है। केवल एक मूल कारण जो है कि सुख की प्राप्ति हो सके। लेकिन फिर भी अंत में, मैं सब तो नहीं कहूंगा, लेकिन न जाने कितने ऐसे उदाहरण हैं कि जिन्होंने ये सब पा लिया है अपने जीवन में, लेकिन फिर भी अंत में आके कहते हैं कि हमने कुछ पाया ही नहीं है। श्री हरिराम व्यास जी महाराज, जो वृंदावन की रसिक त्रिवेणी है ना, स्वामी हरिदास जी, श्री हितहरिवंश महाप्रभु जी और श्री हरिराम व्यास जी, ये रसिक त्रिवेणी। तो जब वो वृंदावन में आए, तो वृंदावन में आने के बाद जब मदन टेर पे श्री महाप्रभु जी से मिले वो सबसे पहले, और 2 मिनट की वार्ता, 2-5 मिनट की वार्ता हुई, कोई बहुत लंबी वार्ता हुई नहीं। उस वार्ता में बस महाप्रभु जी ने इतना सा थोड़ा बता दिया कि यह जो एक मन बहुत ठोर कर कहा कौन सच पायो, और अंत में जाके कह दिया, जय श्री हित हरिवंश प्रपंच वंच सब काल व्याल को खायो, यह जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिरनायो। तो पूछ लिया फिर व्यास जी ने कि क्या तात्पर्य है इस अंतिम लाइन का, कि कमल संगी सिरनायो वाली क्या बात है, या तो ठाकुर जी के चरणों में अपना सर नवाएंगे ना। तो महाप्रभु जी कहते हैं कि भाई मैंने तो अपना सर उनके चरणों में झुकाया सो झुकाया, लेकिन उनसे पहले उनके परम प्यारे संतों के चरणों में मैंने अपना सर झुका लिया है। और ये मन के द्वंद, अब सब कुछ प्राप्त था श्री व्यास जी को, राजगुरु ओरछा के, तत्कालीन 52 राजा उनके अधीन, इतने बड़े राजगुरु, काशी विजय। लेकिन जब महापुरुष का संग मिला और कुछ ऐसा मिला वृंदावन में आने के बाद जो उन्हें आज तक नहीं मिला था। वो बैलगाड़ी भर के पोथियां लाए थे, तो नवलदास जी ने पूछा था कि इतनी सारी पुस्तकें क्यों ले जा रहे हैं आप। तो उन्होंने कहा कि जाएंगे तो कुछ चर्चा करेंगे, कुछ डिबेट करेंगे, कुछ शास्त्रार्थ करेंगे आपस में। अगर कुछ चर्चा ही ना हो, मजा ही नहीं आता। और केवल जब इतना सा सुना था, बाहर निकले तो सबने पूछा ये कहाँ चले गए, अभी तो इतने भाव से आए थे वो। अब शांत वातावरण श्रीधाम वृंदावन का, पास में यमुना जी बहती हैं,
और अचानक से श्री महाप्रभु जी के कान में आवाज आती है कि मानो बहुत बड़ा भारी सामान जो है वो यमुना जी के जल के अंदर फेंका जा रहा है। तो देखो पता लगा कि आओ क्या कर रहे हैं। तो जाके जब देखा श्री नवल दास जी ने, तो आके कहते हैं कि सरकार वो तो बैलगाड़ी भर के जो इतनी किताबें लाए थे ना अपने साथ, वो सब यमुना जी में डाल रहे हैं। वास्तव में यही है जो यहां पे जो बात कहने की है कि क्या मिला ऐसा जो सब कुछ छोड़ दिया। अब उनके पास वो ज्ञान था शास्त्रों का, उसका उन्होंने विसर्जन कर दिया। किसी के पास कुछ होता है, धाम भाई उसी पर कृपा करता है जो अपने अहंकार को यमुना जी के अंदर बहा देता है। ये सिद्धांत है। अब आज की जो चर्चा है वो वृंदावन महिमा के ऊपर है। और वृंदावन की महिमा इतनी क्यों है, वृंदावन क्या है, ये सब वाणी का विषय कभी था ही नहीं। जिन परमात्मा के लिए वेद की ऋचाएं नेति नेति उपनिषद आदि सब कहते हैं कि भाई हमें ये सामर्थ्य नहीं है कि हम उस तत्व का किंचित मात्र भी कुछ हम लिख सके, कुछ समझ सकें। और जब आप उनसे पूछोगे ना उस परम तत्व से, अभी आप आगे सुनेंगे कि अर्जुन पूछते हैं भगवान से कि यमुना जी के किनारे बैठे बैठे इंद्रप्रस्थ में, जो पहले अभी की दिल्ली जो है, क्यों रोते रहते हो आप वृंदावन, ये यमुना जी के किनारे दिल्ली के अंदर बैठे बैठे, ऐसा क्या है आपको जो आपको इतना रुलाता है? और आपका मुख में हर बार देखता हूं तो ब्रजभूमि की तरफ ही रहता है, ऐसा क्या है? और अच्छा एक दिन की ये बात हो तब तो समझ भी आए, हर बार जब भी भगवान इंद्रप्रस्थ आते अर्जुन आदि से मिलने के लिए तो हर बार का यही नियम कि वहां बैठ जाते यमुना जी के किनारे ब्रज की तरफ अपना मुख करके और बस निरंतर अश्रुपात। कौन रो रहा है ये? तो अर्जुन पूछते कि आप क्यों रो रहे हैं? अब क्या बोले, रोता हुआ व्यक्ति क्या बोल सकता है? तो जब उत्तर नहीं आता भगवान की तरफ से तो अर्जुन का सखा भाव है भगवान के प्रति, और सखा भाव में तो क्या भगवान बराबरी का हिसाब होता है। तो गुस्से में आके अर्जुन ने कह दिया कि जब देखो आपको मैं रोता हुआ देखता हूं, ऐसा है क्या उस ब्रजभूमि के अंदर? पेड़ पौधे हैं, गायें हैं, झोपड़ियां हैं, उसके अलावा है क्या? यह हमारे इंद्रप्रस्थ में देखो, विश्वकर्मा ने जिस भूमि को बनाया है, जिन महलों को बनाया है, इनको देखो। अच्छा इंद्रप्रस्थ भी छोड़ दो, आप अपनी द्वारिका को ही देख लो, इतनी बड़ी साक्षात बैकुंठ का दर्शन जहां पर हो वो द्वारिका, लेकिन फिर भी जब भी आपको देखो तो ब्रज का नाम लेके रोते रहते हो आप। तो अब आंखों में तो आंसू हैं भगवान के। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। तो भगवान अर्जुन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, अर्जुन ब्रज भूमि क्या है इसको तो मैं भी नहीं बता सकता, मैं तुझे क्या समझाऊं रे, गलती तेरी है ही नहीं। जब मैं ही आज तक उस ब्रज की भूमि की ब्रज की रज का पार नहीं पा सका हूं, मैं तुझे क्या बताऊंगा कि ब्रज की भूमि है क्या। फिर भी अगर तूने पूछा है, तू मेरा सखा है, तू ये अपराध बार बार करता रहेगा कि ब्रज में है क्या, ब्रज में है क्या, ये अपराध तू बार बार करेगा, इसलिए मैं तुझे बताता हूं कि ब्रज में है क्या। पर तू अपने इस शरीर से तू ब्रज को नहीं समझ सकता। अपनी आंखें बंद कर। आंखें बंद करी अर्जुन ने, और भगवान ने बोला अब आंखें खोलो। तो वेश जो था दोनों का परिवर्तन भगवान ने कर दिया। भगवान खुद तो बन गए गुरु और अर्जुन को बना लिया अपना शिष्य। कृष्ण वंदे जगत गुरु। और प्रकट हुए अर्जुन को लेके श्वेत द्वीप के बैकुंठ में।
श्वेत दीप के भक्तों के लिए श्री नाभादास जी महाराज भक्तमाल में लिखते हैं पहली पंक्ति में कि श्वेत दीप के भक्त जे ते मेरे सरताज। ऐसी भक्तों की महिमाएं श्वेत दीप में जो विराजमान है। अब बैकुंठ, श्वेत दीप के बैकुंठ में भगवान ने अर्जुन को प्रवेश करवाया और चलते 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 अर्जुन और भगवान ने क्या देखा कि एक बड़ा बाहरी पहाड़ बना हुआ है, सफेद पहाड़, और ऐसा लग रहा है कि न जाने कितने चंद्रमा का उसमें उजाला है, ऐसा वो दिप 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 वो पहाड़ कर रहा है। और जब पहाड़ को पूरा नीचे से ऊपर तक देखा तो सबसे ऊपर क्या देखा कि एक कोई महात्मा है, वो अपने पैर के अंगूठे पे, एक अंगूठे पर खड़े होके दोनों हाथों को आकाश की तरफ करके घनघोर तपस्या कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा अर्जुन जाओ, हम तो गुरु हैं, हम तो चढ़ेंगे नहीं, शिष्य का कर्तव्य होता है आपको चढ़ना पड़ेगा, हम तो भाई गुरु मेहनत थोड़ी करता है, आप चढ़ो। तो अर्जुन अब जैसे तैसे उस पहाड़ पे चढ़े। पहाड़ पे चढ़े तो महात्मा ने जैसे देखा, अब अर्जुन तो शिष्य के वेश में थे, तो बहुत गंभीर होकर पूछा कौन। अर्जुन थोड़ा घबरा गए और अर्जुन ने कहा कि मैं अर्जुन हूं। अच्छा, बोले भगवान कृष्ण आए हैं। भगवान आए हैं, जिनकी तपस्या मैं कर रहा हूं वो आए हैं। कहां है? बोले नीचे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, चलिए। और वो महात्मा उस पहाड़ से नीचे उतर के आए और भगवान के दर्शन किए, प्रणाम किया भगवान को। अब वैसे तो सब जानते हैं भगवान, लेकिन फिर भी भगवान ने पूछा कि ये इतने ऊंचे पहाड़ पे एक अंगूठे पर खड़े होके तपस्या करने का तात्पर्य। उन महात्मा ने कहा कि ये पहाड़ पत्थरों का नहीं है भगवान, ये पहाड़ हड्डियों का है। हड्डियों का पहाड़ है? तो महात्मा कहते हैं हे भगवान, 60,000 करोड़ बार मैं जन्म ले चुका हूं। कितनी बार? 60,000 करोड़ वर्ष नहीं, बार इतनी बार जन्म ले चुका हूं। हर बार जन्म मैंने यहीं लिया है, तपस्वी के वेश में ही लिया है, और 60,000 करोड़ वर्ष से मैं यही तप कर रहा हूं कि मेरे को ब्रज की रज की प्राप्ति हो सके, मेरे को बस ब्रजमंडल के अंदर प्रवेश मिल सके। मैं बस इसी की लालसा रख के इतनी तपस्या कर रहा हूं। तो आज आप मेरे सामने आए हैं, तो हे ब्रजनंदन, आप मुझे ब्रजभूमि प्रदान करें। भगवान ने कहा कि भाई महात्मा जी, वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं ब्रजभूमि प्रदान नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते? कर्तुम ना कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था सा ईश्वरः। जो सब कुछ करने में समर्थ हो उसे ही तो भगवान कहते हैं। और आप कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखिए, ब्रज भूमि अगर चाहिए ना, तो ब्रज की रज की प्राप्ति तो केवल श्री किशोरी जी की कृपा से ही हो सकती है, इसके अलावा और कोई उपाय ही नहीं है। अगर मेरी कृपा किसी पर पूरी हो जाए ना, तो इतना समझ लो कि केवल ब्रज के अंदर, वृंदावन के अंदर मैं ज्यादा से ज्यादा 3 दिन का वास दे सकता हूं। 3 दिन से ज्यादा का वास अगर कोई ले रहा है तो ये केवल श्री किशोरी जी की कृपा से ही संभव है। आप अगर कहो तो मैं आपको बैकुंठ दे सकता हूं, आप कहो मैं आपको गोलोक दे सकता हूं, लेकिन अगर आपको वृंदावन चाहिए ना, तो ये तो केवल उन्हें ही प्राप्त होगा जो श्री किशोरी जी के आश्रय में है। ये बात अर्जुन को वह समझाने के लिए भगवान यहां लाए हैं कि ब्रजभूमि की क्या महत्ता है। और भाई घुमा फिरा के बस एक ही बात आती है कि जैसे भी हैं, अगर किसी को वृंदावन मिल गया है ना,
तो उसको और कुछ पाना बाकी है ही नहीं। अभी मेरे से एक भैया पूछ रहे थे कमरे में कि आप वृंदावन के ही हैं? तो मैंने कहा हाँ वृंदावन के ही हैं। तो फिर उन्होंने दोबारा बोला प्योर वृंदावन के? तो मैंने जवाब तो दे दिया प्योर, हाँ भाई प्योर वृंदावन के हैं। पर फिर मेरे मन में आया कि प्योर का क्या मतलब होता है। एक तो भाई ऐसा है कि गाय का देसी घी, और एक है देसी गाय का घी। गाय का देसी घी तो भाई कुछ भी क्या कोई भी बना दे, पर वास्तव में देसी घी तो वही होता है जो देसी गाय का घी होता है। तो ऐसा प्योर वृंदावन का क्या? तो मन में ऐसी तब से विचार चलने लगा कि प्योर वृंदावन का होना, तो ऐसे बुद्धि तो इतनी काम तो करती है नहीं, बस यहीं पे विश्राम दे दिया बुद्धि को कि जैसे गंगा की धारा में अगर कोई नाला भी मिल जाए ना तो वो गंगा जल ही कहलाता है। यमुना जी में आप जब जाएंगे तो देखेंगे कि न जाने लोग कुछ ना कुछ फेंक भी देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी यमुना जी का दर्शन करने के बाद प्रणाम करके आचमन और स्नान तो करते ही हैं। ऐसे ही भाई प्योर हैं कि अनप्योर हैं, जैसे भी हैं वृंदावन के हैं। अब वृंदावन ने हमें पकड़ा है, बस हम इतना जानते हैं, जिसने श्रीधाम वृंदावन को पकड़ा है वो चाहे पहले अनप्योर ही सही, वो प्योर ही रह गया। अब तो एक रसिक जन कहते हैं हम श्री राधे जू के बल अभिमानी, लेकिन जब आप वास्तव में यहां के रसिक जनों के पास जाओगे ना तो एक बार को वो इष्ट को भी थोड़ा सा इधर कर देंगे। पहले श्रीधाम, और धाम किसकी वजह से मिला? आचार्य गुरु, ये दो प्रधान। इसके बाद फिर इसके बाद जाते हैं कि हमारे ठीक है, लेकिन क्योंकि उन्हें पता है, जैसे एक उदाहरण आपने बहुत बार सुना होगा कि चद्दर के 4 कोने, और किसी भी एक कोने को पकड़ो तो पूरी चद्दर हाथ में आ जाती है। लेकिन दास की ऐसा विचार है दास का कि जब बात धाम की आती है ना तो धाम चद्दर का कोना नहीं है, धाम पूरी की पूरी चद्दर है। इसके अंदर जो बैठ गया सारे कोने उसके पास है। अब जैसे क्या होता है कि कोई व्यक्ति कुछ सामान रखो चद्दर के अंदर तो ऊपर गांठ लगा दी जाती है ना कि वो गिरे नहीं। तो जो कोई भी वृंदावन ब्रजभूमि के अंदर आ जाता है ना, उस चद्दर में बैठ जाता है, पहली गांठ गुरु लगाता है इस कोने से, दूसरी गांठ गुरु प्रदत्त नाम लगाता है इस कोने से, और बाकी की जो 2 गांठ हैं वो इधर से लालजू इधर से किशोरी दू, चारों मिलके गांठ मार देते हैं, क्योंकि ये आ गया ब्रजभूमि के अंदर। ये वृंदावन का महत्व है। अब ये प्रश्न आ सकता है मन में कि वृंदावन का इतना महत्व है क्यों? कह तो रहे हैं आप, हमने सुना तो बहुत लोगों से कि वृंदावन ऐसा है, वृंदावन ऐसा है। हमें तो ऐसा भाई कुछ दिखता नहीं है, और वस्तुतः हम तो यहाँ जाते हैं तो बाहर भीड़ दिखती है, इधर धूला दिखता है, मंदिर में जाओ तो धक्के पड़ते हैं। अब पता नहीं आप अभी तक बिहारी जी या मंदिर गए कि नहीं गए, अब जाएंगे, आज संडे है तो भीड़ मिलेगी। लेकिन एक भाव यहाँ पे और पीठ आपके सामने निवेदन करे, जिसने श्री बिहारी जी महाराज, श्री राधा वल्लभ लालजू, श्री राधा रमन लालजू, इन सब के मंदिरों में खड़े होकर धक्के खा लिए, उस व्यक्ति को इस संसार के धक्के खाने ही नहीं पड़ेंगे। एक व्यक्ति वो होता है, अब इस बात को समझने वाली बात है कि एक होती है भाई वीआईपी एंट्री, कि हम गए और सबसे आगे जाके खड़े हो गए, वो भी बहुत अच्छी बात है, कृपा है इसलिए तो आगे आए। लेकिन जो व्यक्ति अपने बल पे आगे जाके खड़ा होता है ना तो वो दर्शन करता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति वो भीड़ में छिपावा होता है ना, इधर से धक्का पड़ रहा है उधर से धक्का पड़ रहा है, तो ऐसा पूर्ण रूप से संभव है कि वो उनका दर्शन नहीं कर पाए बहुत अच्छे से। लेकिन उसका दर्शन, ये बात आप निश्चित मानिए कि उसका दर्शन श्री बिहारी जी महाराज करते हैं। कैसे? अगर हमारा कोई प्यारा खो जाए, एक तो है समझो हम परिवार के साथ आए हैं, 4 जन है हमारे साथ, 2 जन हमारे सामने खड़े हैं, हमें पता ही है हमारे सामने है, और 2 जन कहीं खो गए। अब हम कभी ऐसे करके उसको देखते रहते हैं
यही श्री बिहारी जी करते हैं, यही श्री राधा वल्लभ लाल जो करते हैं। जब वो ये देखते हैं कि इतनी दूर से आया हुआ व्यक्ति मेरे दर्शन करने आया है और वो इस भीड़ में धक्का खा रहा है, तो क्या करते हैं वो, इधर धक्का पड़ा तो इधर से देखेंगे, उधर धक्का पड़ा तो उधर से देखेंगे। उस समय दर्शन वो नहीं करेगा, ये दर्शन करेंगे उस समय। और जिसके लिए धक्का खाया जा रहा है ना, उसकी जिम्मेदारी होती है कि आज इसने मेरे लिए धक्का खाया है, अब जीवन में कभी इसको धक्का नहीं खाना पड़ेगा। ये ऐसी नहीं कोरी बात आपको बताई जा रही है, ये अनुभव की बात बताई जा रही है, ये यहाँ के जनों के अनुभव की बात है, वृंदावन वासियों के अनुभव की बात है। ये श्री षण्णानंद जी महाराज, मानव सेवा संघ के संस्थापक श्री षण्णानंद जी महाराज, प्रज्ञा चक्षु, आंखों से दृष्टि नहीं थी, बाहर की नहीं थी, भीतर की दृष्टि ऐसी उच्च थी कि तो जाते थे दर्शन करने, तो उनसे पूछते थे लोग कि महाराज जी आपको दर्शन तो होते क्योंकि नेत्र तो है नहीं। तो श्री षण्णानंद जी महाराज कहते थे कि ठीक है, मुझे दर्शन नहीं होते, मैं ये जानता हूं, पर मेरे यार को मेरे दर्शन होते हैं, मुझे बस इतना है, वो मुझे देख लेता है। मैं उसको यहाँ, या ब्रजवासियों की इस बात की ठसक होती है कि हम दर्शन करने नहीं, दर्शन देने जा रहे हैं। और भाई, या तो यहाँ पे वृंदावन की जो भूमि है ना, ये प्रेम की भूमि है। देखिए, यहाँ पे अगर ऐश्वर्य का कोई प्रवेश तो है नहीं, यहाँ पे कभी भगवान ने चक्र को स्पर्श किया नहीं, यहाँ पे कभी अपना ऐश्वर्य दिखाया नहीं। इतनी मधुरता, इतना प्रेम यहाँ पे कि सृष्टि को रचाने वाले ब्रह्मा जी को भी भ्रम हो गया इस बात का कि मैं इसके दर्शन करने आया हूं, ये परमपिता है। वो भ्रम हो गया, फिर आगे की लीला जो आती है। इसलिए वृंदावन में आया जाए ना, तो मन में केवल एक प्रेम का भाव रख के आया जाए। और संत जन पद्धति बताते हैं वृंदावन में आने की, कि जब कोई व्यक्ति बाहर से आए क्या करे, सबसे पहले तो अपने मन में केवल ये निश्चय करे जब उसको वृंदावन जाना है कि मैं वृंदावन किसी घूमने पर्यटन स्थल पे नहीं जा रहा हूं, मैं साक्षात ठाकुर जी के धाम में, उनके निज घर में जा रहा हूं। और ये वृंदावन को ये नहीं है कि जो हमें दिख रहा है, कुछ और है ये। और ये जो कुछ भी है ना, ये दिखेगा तब जब हमारे पास देखने की दृष्टि आएगी। आप सब कभी ना कभी, यूं तो ये उदाहरण थोड़ा व्यवहारिक है थोड़ा, पर ठीक है, फिल्म वगैरह देखने जाते होंगे तो 2-3 कैटेगरी होती है उसकी। एक तो 2D में आती है स्क्रीन, फिर 3D आती है, फिर 4D आती है। तो 2D में क्या होता है कि आपने इन आंखों से जो देखा सामने पर्दे पे आपको दिख गया, लेकिन 3D में जब आपको जाना है ना, तो आपको एक चश्मा दिया जाता है कि भाई ये चश्मा लो और ये चश्मा पहनो, तब आपको दिखेगा। इसके ऊपर फिर आता है 4D, कि वहाँ पे जो हो रहा है वो आपको भी अनुभव हो। वहाँ पे अगर पानी की छींटे लग रहे हैं तो हमें भी अनुभव हो इस बात का कि भाई छींटे आ रहे हैं, तो उसके लिए अलग चश्मा दिया जाता है, अलग व्यवस्था करी जाती है। अगर 3D आप देखने जाओ और उसमें अगर इन नेत्रों से आप देखो बिना चश्मा लगाए, तो वो आपको दर्शन नहीं होंगे, वो आपको दिखेगा नहीं जो सुख आपको 3D के चश्मा लगाने के बाद मिलेगा। ऐसे ही अगर आपको यहाँ का सुख देखना है ना, यहाँ का सुख केवल रसिक जनों के पास है। जो यहाँ के संत जन है ना, वो चश्मा नित्य विहार को दियो बिहारिण मोए, वो चश्मा केवल यहाँ के संत जनों के पास है। वरना तो आओ, घूमो भाई, अच्छा लगा, मजा आया और वापस चले जाओ। हर जगह की जैसी एक महिमा होती है ना, कि दिल्ली है तो देश की राजधानी है। क्यों बनी राजधानी? क्योंकि राजनीति वहां होती है। वृंदावन प्रेम की राजधानी है। क्यों? क्योंकि प्रेम की नीति यहाँ है। प्रेम की रीति और प्रेम की नीति सिखाई श्रीधाम वृंदावन में जाती है। वर्णन आता है इस बात का, ब्रह्मा जी कहते हैं इस बात को श्री भृगु ऋषि से,
कि मैंने देखा इस सृष्टि को जिसको मैंने रचाया है, प्रलय आया कल्प के अंत में और ये पूरी सृष्टि उस प्रलय में समाने लगी। जल के अंदर पूरी की पूरी सृष्टि समाने लगी है। मैं इस बात को देखता हूं, ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं इस बात को देखता हूं कि इधर ईंट पत्थर मकान, बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े आदि सब उसके अंदर समाने लगे हैं। यहां तक कि वेद की ऋचाएं भी इधर से उधर उनकी लहरों में डोलने लगी है। इतनी देर में मेरी दृष्टि एक भूमि पर पड़ती है जो इतने प्रलय के समय में भी वहीं की वहीं है। जब मैं उसे देखता हूं तो वो भूमि श्रीधाम वृंदावन निकलती है। और मैं देखता हूं कि ये भूमि तो मैंने बनाई नहीं थी। मेरे द्वारा जो कुछ बनाया गया वो तो सबका सब यहां बहा जा रहा है। ये कौन सी भूमि है जो इतने महान प्रलय में भी बह नहीं रही है, विनाश नहीं जिसका हो रहा है। और मैं उसके अंदर, भृगु ऋषि से कहते हैं ब्रह्मा जी कि मैं उसके अंदर जब देखता हूं और झांक कर, तो मुझे दिखता है कि वो ब्रजमंडल, वो श्रीधाम वृंदावन जिसके अंदर श्यामा श्याम विराजमान है, और वृंदावन की एक एक रज से केवल एक ही उद्घोष हो रहा है, वो है प्रेम का उद्घोष। वृंदावन की लता पताएं केवल एक ही नाम पुकार रही हैं, वो है राधा नाम। और ये दर्शन केवल मैंने अकेले ने नहीं किया। जो वेद है, वेद की ऋचाएं हैं, वो भी तो चिन्मय है, वो भी इस बात का दर्शन कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं आगे कि मैं इसका कारण जानने का प्रयास करता हूं कि ऐसा क्यों है, यह भूमि कहां की है। यह बात हम सबके समझने की है। तो पता चलता है कि जब महादेव और हम सब जब श्री श्याम सुंदर के पास गए ये निवेदन करने के लिए कि आप धरती पर पधारिए, तो उन्होंने बड़ी करुणामयी दृष्टि से किशोरी जी की तरफ देखा और ये भाव किया कि ये भी यहां पधारे। तो श्री राधा रानी कहती हैं कि मैं ना जाऊंगी, मैं तो केवल वहीं जाती हूं जहां वृंदावन है, जहां यमुना जी हैं, जहां पे श्रीधाम वृंदावन है, जहां पे श्री यमुना रसरानी है, मेरा प्रवेश केवल वहां है। जब ये बात श्री श्याम सुंदर ने सुनी कि किशोरी जी केवल उसी स्थान पर जाएंगी जहां ब्रजभूमि है, जहां वृंदावन है, तो उन्होंने अपने संकल्प से यह भाव किया कि श्रीधाम वृंदावन को भी मैं अपने साथ इस भूमि पर प्रकट करूंगा। इसलिए यहाँ के संतजन कहते हैं कि वृंदावन साक्षात भगवान का स्वरूप है। अगर कोई ये बात कहे कि भाई हमें वृंदावन में आके मंदिर में ठाकुर के दर्शन नहीं हुए, तो वो गलत कह रहा है। वृंदावन में प्रवेश करने के बाद, ब्रज के अंदर प्रवेश करने के बाद जहां दृष्टि जाए वहीं उसका भगवत स्वरूप है, वहीं भगवत प्राप्ति है। और जब ये भाव होगा ना, तभी वास्तव में वहीं से प्रकट होंगे। क्या था श्री कबीरदास जी के पास? ना कोई अर्चा विग्रह, ना कोई मंदिर में आना जाना, एक नाम और हृदय में अपने गुरु और अपने इष्ट का ध्यान। और क्या स्थिति पहुंची उनकी। प्रेमियों, ये बात बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वृंदावन है क्या। यद्यपि ये विषय वाणी का है ही नहीं, तदपि जो बात संत जन कहते हैं उसको हम समझ तो सकते हैं। श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज इस बात को कहते थे कि अगर कोई बात समझ नहीं आती फिर भी उसकी तरफ दृष्टि तो डाल लो कम से कम। दो चीज है, या तो जान लो या मान लो। जिस चीज को जान सकते हो उसको जान लो, जिस चीज को मान सकते हो उस चीज को मान लो। हमारी गलती ये होती है, जिसे जानना चाहिए उसे तो मान लेते हैं और जिसे मानना चाहिए उसे जानने में अपना समय बिता देते हैं। कहते हैं कि भाई भगवान को जानेंगे, आज तक कोई जान पाया है?
आज तक तो कोई जान नहीं पाया। भगवान छोड़ो, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का व्यवहार नहीं समझ पाता, भगवान को क्या पहचानेगा? जो मानने का वास्तव में विषय है उसे माना जाए केवल। तो ये बात ब्रह्मा जी के मन में आती है कि जब श्याम सुंदर के मन में यह भाव आया कि वृंदावन यहां प्रकट हो, उसके बाद ये भूमि प्रकट हुई, अपने साथ अपने धाम से वो यहां लेकर आए, और तब श्री किशोरी जी का पदार्पण हुआ यहां। अब वही भृगु ऋषि से वो कहते हैं कि प्रलय में मैं देखता हूं कि सब कुछ बह गया, वो एक भूमि बाकी है। तो वेद की ऋचाओं के मन में आता है कि जिस निर्गुण ब्रह्म को हम अपने अंदर समाये बैठे थे, क्या और भी इसका कोई स्वरूप है? तो वेद की ऋचाएं दर्शन करती हैं इस बात का कि इस भूमि में इतने प्रलय के समय में भी यह भूमि के पत्ते खिल रहे हैं, पुष्प उग रहे हैं, इतना आनंद ही आनंद है। तो इन ऋचाओं के मन में आता है कि हम भी इसकी उपासना करें, जाने तो सही ये है क्या। और मन मन में स्तुतियां करना प्रारंभ कर देते हैं श्रीधाम वृंदावन की। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। किसकी उपासना करना प्रारंभ करते हैं? वृंदावन की। अब अगर ये बात कहें कि भाई भगवान तो मोर मुकुटधारी हैं, तो वृंदावन की क्यों आराधना करने लगे हैं, वृंदावन की क्यों उपासना करने लगे हैं? भाई देखो, घर होता है ना, अगर घर के अंदर कोई आ गया ना, तो ये बात पक्की है कि घर वाले भी कभी ना कभी मिलेंगे। अगर हम बाहर हैं तो इस बात का कोई निश्चय नहीं है कि वो जो घर में व्यक्ति रहता है वो हमसे बाहर कभी मिले। हो सकता है मिल जाए कभी किसी चौराहे पर घर के अंदर अगर हम बैठ गए तो घर वाले भी हमसे मिलेंगे, आज नहीं तो कल। तो वो स्तुति करना जैसी वेद प्रारंभ करते हैं तो कृपा उन पर बरसती है और आकाशवाणी होती है कि हे ऋचाएं, हम आपकी उपासना से बड़े प्रसन्न हैं। वो अज्ञात आकाशवाणी है और प्रसन्न होकर हम आपको ये निवेदन करते हैं, ये आज्ञा भी देते हैं कि अब जो सृष्टि रची जा रही है इसमें ब्रज के गोपियों के रूप में आप अपना शरीर धारण करें और आप जाकर ब्रज भूमि में निवास करें। बिना ये ब्रज गोपी का स्वरूप धारण करे आप वृंदावन की उपासना को समझ नहीं सकते हैं। इसलिए आवश्यकता ये है कि अगर आपको पूर्ण रूप से वृंदावन को जानना है जिसकी आपने उपासना करी है, तो अब आप ये स्वरूप धारण करें। और वही उसकी एक छोटी सी झलक श्रीमद् भागवत में देखने को मिलती है गोपी गीत में, जयति तेदिकम जन्मना ब्रज आदि आदि। ऐसी अद्भुत श्री वृंदावन की महिमा। तो इस बात से हमें यह समझना चाहिए कि इस पूरी सृष्टि को रचने वाले जो एकमात्र ब्रह्मा है, सृष्टि को ब्रह्मा जी ने रचा, वो जब ये बात कहते हैं, और इस बात को श्री व्यास जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं कि राधा माधव के निज मंदिर महाप्रलय नहीं आन। ऐसा सुख श्रीधाम वृंदावन में भाई। इसलिए केवल एक ही प्रार्थना है कि संत जनों के मन में यही पीड़ा रहती है, वृंदावन के जो संत हैं, कि यहाँ पे इतने व्यक्ति आते हैं लेकिन वो यहाँ की महिमा से परिचित हो नहीं पाते। क्या महिमा है वृंदावन की, इसको ये जान ही नहीं पाते। एक साधारण सा स्वरूप समझ के वृंदावन में आते हैं और यहीं घूम फिर के वृंदावन से चले जाते हैं। ये भी ठीक है कि कम से कम इतना तो सही, लेकिन उन रसिक जनों के मन की जो पीड़ा है वो यह है कि इतना कोमल वृंदावन, कि जिसके लिए कहा गया है कि जैसे बालक मलिन को मात गोद भरी लेत, बिना ये विचारे कि सामने वाला व्यक्ति है कैसा, बस वो केवल ये निर्णय कर ले कि हम बस वृंदावन आ गए हैं, अब हमें वृंदावन से जाना नहीं है, इतने में काम बन जाता है।
श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, खंड खंड है जाए तन, अंग अंग सत टूक, वृंदावन नहीं छाड़िए, छाड़ी वो है बड़ी चूक। लेकिन फिर यहाँ के संतजन की दृष्टि जाती है, जो व्यक्ति, हम जैसे व्यक्ति जो बाहर रहते हैं, जो वृंदावन में निवास नहीं कर सकते किसी भी परिस्थिति के कारण, वो क्या करें? दो चीजें हैं। एक ये कि हम चाहे जैसे भी हैं, हम आके यहां बैठ गए। जैसे श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, उनका ये महामंत्र है कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं केवल केवल आपका हूं और केवल आप ही मेरे अपने हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। श्री भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते हैं, चोखो बुरो कुटिल अरुकामी, जो कुछ हूं सो थारो, बिगड़ो हूं सो थारो बिगड़ो, और थे ही मने सुधारो। भाई अगर जाएगी तो आपकी जाएगी, मेरी क्या जाएगी? और वास्तव में ये बात है, सुनने में तो थोड़ी ये बात अटपटी लगेगी, लेकिन यहाँ के लोग की है ये। जैसे अमीर बाप का बिगड़ेल बेटा होता है ना, ऐसे यहाँ के भाई हम सब बिगड़ेल हैं, पर हैं जैसे भी हैं वृंदावन के। बस अब केवल मन में यही एक आशा रहती है कि जो रज शिव संकादिक दुर्लभ, सोरज शीश नवाऊं। व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, विमल विमल यश गाऊं। जैसे काशी में आपने सुना होगा ना कि महादेव जी तारक मंत्र देख के ताड़ देते हैं, ऐसी वृंदावन है भाई। जो कोई भी वृंदावन में इस रज में आता है, भाग बड़ो वृंदावन पायो। यहाँ तो मृत्यु भी उत्सव है। कहाँ मिलेगी आपको ऐसी जगह जहां मृत्यु, जहां पूरा संसार रोता है? एक स्थिति ऐसी होती है जहां पे अपना पराया सब रोते हैं। चाहे कोई दुश्मन भी ठीक हो, लेकिन फिर भी किसी का शव यात्रा निकल रही हो तो हाथ तो जोड़ ही लेता है एक सम्मान के तौर पे। और चाहे क्षण भर के लिए सही, मन में ये बात आती है कि ये स्थिति कभी हमारी भी आएगी। और ये बात सबके मन में पीड़ा की तरह चुभती। आप ये बात देखना, अनुभव में आई होगी कि भाई हम कहीं मर ना जाए, इसलिए तो दवाइयाँ ली जाती है। क्यों डॉक्टरों को दिखाया जाता है, क्यों अस्पताल जाया जाता है? इसी वजह से कि मृत्यु जल्दी ना आ जाए, तबीयत खराब हो गई, ठीक जल्दी हो जाए। लेकिन जहां पे मृत्यु भी उत्सव है, वो जगह श्रीधाम वृंदावन है। बस अपने मन में अगर वास नहीं भी हो पा रहा है ना, तो केवल ये बात अपने मन में रखें कि हे श्रीधाम वृंदावन, हमारी मृत्यु आप ही की गोद में हो। ये जब श्वास इस शरीर से बाहर जाए ना, तो यमुना जी का किनारा, वहाँ की रज और श्री बिहारी जी का चरणामृत आदि आदि रसिक जनों का सबका चरणामृत हमारे मुख में हो, और कानों के अंदर कोई नाम सुनाता। इसकी भी चिंता ना करो कि कानों के अंदर कोई नाम सुनाएगा कि हमारी गति कैसे होगी। वृंदावन में बस आ जाओ। यहाँ पे अगर चिता भी जल रही है ना, तो सखियों की जिम्मेदारी है कि वो आके खुद सुनाएंगी। पर भाई अगर जब तक हम बाहर हैं तो हम क्या करें? श्री राधा बाबा वो ये बात कहते हैं, उनकी पुस्तक है, तो उसकी प्रथम जो लाइन है उसमें ये बात कहते हैं, हम जैसे जीवों के लिए कि जहां आपका मन है आप वहीं हैं। मैं यहां बैठा हूं, पर मेरा मन कहीं और जा रहा है, तो मैं यहां ना, तो मैं यहां पूरा हुआ ना मैं वहां पूरा हुआ, आधा आधा बट गया दोनों में। तो जहां आपका मन है आप वहीं हैं। तो क्या किया जाए? अगर हम वृंदावन से बाहर भी है ना, कोई बात नहीं,
एक तो ये बात हम अपने अंदर बिठा लें कि जब भी हमें मौका मिले तो हम एक दृष्टि करें कि हम कैसे ना कैसे श्रीधाम वृंदावन की तरफ भली 2 दिन के लिए से ही हम जाएं अवश्य। भाई देखो, ऐसा है कि अगर घर के अंदर कोई प्रवेश नहीं भी करने दे रहा है, अब कई लोगों के मुख से सुनने में आती है कि भाई कृपा होगी तब हम जाएंगे। तो कृपा का अर्थ क्या होता है? कर और पा। कृपा होगी तब हम जाएंगे। तू कर तो सही पहले, कृपा तो बरस रही है। अगर कृपा नहीं बरस रही होती तो इतने सारे लोग बैठे क्यों होते? कृपा तो बरस रही है। अगर आपके ऊपर नहीं हो रही तो कमी तो आपकी है। अगर घर वाले हमें अंदर नहीं आने दे रहे, हम बार बार घंटी बजाएंगे, ठीक है, खींच के ही सही, गुस्से में ही सही, कभी ना कभी डंडा लेके तो बाहर आ जाएंगे कि क्यों बार बार घंटी बजाता है। ऐसी बार बार वृंदावन आते रहोगे ना तो कभी ना कभी श्यामा श्याम आके कह देंगे, अरे बार बार आता है, अब यहीं रह जा, तू बार बार आके क्या करेगा, अब यहीं रह जा। और ये हुआ है कईयों के साथ। बार बार आते हैं, दर्शन करते हैं बिहारी जी का, राधा वल्लभ लाल जी की का, वो भी खींच जाते हैं कि जब देखो हर महीने इसका चेहरा देखने को आ जाता है, अब तू यहीं रह जा, कम से कम रोज तो दिखेगा। तो क्या किया जाए? जहां पे भी हम है ना, अपने मन से वृंदावन को पकड़ लें। आप इस बात को एकदम निश्चित समझिए कि अगर आपने धाम को पकड़ लिया ना, ये सब आपके पास आएगा, सब आएगा आपके पास। और धाम कैसे पकड़ा जाएगा? धाम को पकड़ने का सबसे सुगम मार्ग है नाम, भगवान का नाम। बस कलयुग केवल नाम आधारा, केवल नाम, केवल नाम, केवल नाम। श्री परम पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज संकीर्तन सम्राट उन्हें कहा जाता है, जिन्होंने अपने जीवन में लगभग 100 अखंड संकीर्तनों का प्रारंभ करवाया और वो अभी तक चलता आ रहा है। तो वो ये बात कहते थे नाम के ऊपर कि देखिए, एक व्यवहारिक जीवन में हम सब की निष्ठा है ना, पत्रिकाओं पे बड़ी होती है, ज्योतिष शास्त्र पे बड़ी होती है कि फिर उसके बाद ज्योतिष कोई ना कोई हमें बताता है नुस्खे क्या करना है, तो फिर कर्मकांड होता है उसके बाद। अब इन सब कर्म कांडों में नव ग्रहों का बड़ा योगदान है, और ये 9 के 9 ग्रह जो हैं ये सब संचलित होते हैं सूर्य के प्रभाव से। अगर सूर्य नहीं हो तो ये नव ग्रहों का कोई प्रभाव ना हो। और वो पूछते हैं कि भैया, एक महापुरुष थे, महापुरुष क्या भगवान थे श्री हनुमान जी महाराज, जिनका प्रागट्य हुआ, नन्हे से हनुमान जी महाराज झूले पालने में झूल रहे थे और ऐसी छलांग लगाई कि सूर्य को यही। तो वो पूछते हैं, जिन नवग्रहों को चलाने वाले सूर्य, जिनकी दिशा से नवग्रह चलते हैं, और एक नन्हे से हनुमान जी महाराज जिनको अभी तक कोई वरदान भी नहीं मिला, कोई वरदान मिला इनको अभी तक? कोई वरदान नहीं मिला, राम जी से भी नहीं मिले अभी तक लीला में। वैसे तो महादेव है लेकिन लीला में, लेकिन फिर भी सूर्य को क्यों? बोले क्योंकि हनुमान जी के मुख में जो विराजमान है ना, वो भगवान का राम नाम विराजमान है, केवल राम नाम। उस नाम का प्रभाव ऐसा है कि वो पूरा का पूरा सूर्य। तो वो पूछते हैं इस बात को अपने सत्संगियों से कि भैया एक बात बताओ, इतना सब कुछ करते हो, खर्चा आदि करते हो, सब करो, बहुत बढ़िया है, लेकिन जो सबसे सुगम है वो क्यों नहीं करते? तो अब कोई ऐसा बैठा था कोई व्यापारी, तो उनसे पूछते हैं, क्यों सेठ जी आप तो व्यापारी हो, व्यापारी तो कोई अच्छा सौदा करने के लिए ढूंढता रहता है, तो इतना सस्ता सौदा है कि केवल एक भगवान का नाम। अगर भगवत प्राप्ति नहीं चाहिए कोई बात नहीं, सुख तो चाहिए, लौकिक वस्तु तो चाहिए। अब उस पर हमें अपने पुरुषार्थ पर विश्वास है, ये भी ठीक है। कर्मयोगी की ये खूबी है कि वो अपने कर्म पर विश्वास रखता है, लेकिन कर्म पर विश्वास रखना और कर्म पर अहंकार होना, इन दोनों में फर्क है। कर्म पर विश्वास तो भक्त भी रखते हैं,
नहीं, कर्म तो भक्त भी करते हैं, लेकिन उनका विश्वास उनकी कृपा पे होता है। तो क्या भगवान का नाम वो दे नहीं पाएगा? महाराज सुधनवा जी, ये प्रकरण आता है श्री भक्तमाल में कि महाभारत युद्ध के बाद हंसध्वज जी के राज्य में वो जो बाद में राजसूय यज्ञ श्री युधिष्ठिर जी ने करवाया, तो हुआ कि भाई सबको जीतना है हर एक राज्य को, तो अर्जुन जी को भेजा गया। अब 16 साल के सुधनवा जी, ना ब्रह्मास्त्र की कोई जानकारी, ना युद्ध कला की कोई जानकारी, लेकिन उनके राज्य में एक नियम दिया था उनके पिता ने कि सबको 1 लाख नाम जप करना ही करना है, और दंड विधान रखा था उसके पीछे। उसका प्रभाव क्या हुआ कि सामने अर्जुन, महारथी अर्जुन, उनके आगे भगवान कृष्ण, और इधर नन्हे से 16 वर्ष के सुधनवा जी, और ऐसे बाण चलाए सुधनवा जी ने कि अर्जुन का रथ पूरा टूट गया, अर्जुन नीचे। तो अर्जुन ने फिर भगवान से बोला कि प्रभु आपके होते हुए ये सब? तो भगवान ने बोला हाँ, समझ तो हमें भी नहीं आ रहा कि ये सब क्यों हो रहा है, हम थोड़ा पता लगाते हैं। तो आवेश में आके अर्जुन ने 3 बाण निकाल लिए, और अर्जुन ने कहा कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि अगर मैं भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त हूं तो मैं इन 3 बाणों से सुधनवा का वध करूंगा। भगवान ने कहा कि पहले भी आप ऐसी एक प्रतिज्ञा ले चुके हैं जयद्रथ के समय, अभी भी आप कभी पूछ तो लीजिए, कभी पूछ तो लिया करो कि भाई प्रतिज्ञा लेनी है कि नहीं। अब पहला बाण चला, पहले बाण ने अर्जुन ने अपना सब कुछ रखा, जितना पुण्य वगैरह सब, और चलाया बाण, और सुधनवा जी ने भी वहां से बाण चलाया। अंतर क्या था? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, उस 16 वर्ष के बालक को कुछ नहीं पता, वो केवल एक जानता है, एक चीज, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, बस वो केवल इतना जानता है। वो एक एक तीर निकालता है और इसी नाम को बोलता है, और नाम के साथ नाम का ही आश्रय लेके उसे चला देता है। इसलिए हम सबकी ये दशा है। तो अर्जुन पूछते हैं कि आपके होते हुए? भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, मैं तो जो हूं सो हूं, लेकिन मेरे से अधिक जो है ना, मोते अधिक संत करी लेखा, वो संत बने ही इसलिए हैं क्योंकि उनके पास मेरा नाम है। मैं अपना नाम नहीं जप पाता, इसलिए मैं श्री जी के अधीन हूं, लेकिन वो मेरा नाम जपते हैं, उन नाम से मुझे उन्होंने खींच के रखा है अपने पास, मैं क्या करूं? इसलिए आप सबके चरणों में ये निवेदन है कि कुछ हो पाए या ना हो पाए, वृंदावन आना हो या नहीं भी हो, लेकिन भगवान के नाम को मत भूलिएगा। अगर नाम चल रहा है ना अंदर, अगर नाम चल रहा है कार्य के साथ, स्वामी रामसुखदास जी महाराज जी कहते थे कि हाथ काम मुख राम हरि, हृदय सांची प्रीत, और दरिया साधु ग्रस्त की यही उत्तम रीत। अगर ये चल रहा है ना, तो कभी ना कभी वो खींच के लाएंगे। जिसे कहते हैं ना, बलात् हरण करेंगे आपका, वो जिम्मेदारी उन पर सौंप के तो देखिए। भाई हम सबकी अब पता नहीं ये बात कितनों के समझ आएगी, पर कर्तव्य हमारा, इसलिए हम ये बात कह रहे हैं कि हमारा बहुत जोर हमारे ऊपर होता है कि हम ये करें, हम ये कर सकते हैं। लेकिन जब जब ये बात सोची गई है ना, तो भगवान के परम प्यारे भक्त महारथियों की भी अभिमान को भगवान ने चलने नहीं दिया। एक बार सौंप के तो देखिए उन पर। इतना समय बीत गया, जितना भी 20 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष, इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश भी कर लेता है व्यक्ति, लेकिन फिर भी शरणागति का अर्थ समझ में नहीं आता। फिर भी लगता है मैंने प्रवेश किया, मैं भजन कर रहा हूं, महाराज मैंने नाम जप किया है, ऐसे कैसे नहीं होगा? करने वाला तो कोई और है। इसलिए भगवान ने कहा है निमित्त मात्रम भवतव्य साचिन, गीता में बात कही है, केवल निमित्त बनना है तुझे,
जो मैं बोल रहा हूं वो कर, करिष्ये वचनम तव। जब ये बात आई है ना, जब अर्जुन ने ये बात कही, जैसा आप बोलोगे वैसा मैं करूंगा, मतलब निमित्त बनूंगा मैं। सूत्रधार तो आप हो, करने वाला मैं हूं, बस निमित्त बनने वाला मैं हूं। तब गीता का वहां पे इति हुई, वहां गीता जी की। और अब हम वृंदावन में अगर आए तो एक दो बातों का ध्यान, ये अभी जो स्मरण में हमारे आ रहा है वो हम आपके सामने निवेदन करें। भाई जब वृंदावन में प्रवेश करें, जब भी दोबारा, एक बार आए हैं तो दोबारा भी आना है, इस बात को यहाँ से लेके जाएं। और जितने भी समय श्रीधाम वृंदावन के अंदर हैं, तो ये बात वृंदावन की लताओं से, श्रीधाम वृंदावन से, मंदिर में विराजमान इष्ट से, ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि हमें बस श्रीधाम वृंदावन से जोड़े रखो। देखो अगर ये बात बोलोगे ना, मैं आपसे जोड़े रखो, वो बोले हाँ ठीक है देखेंगे, बहुत लंबी भीड़ है, पीछे जाओ। लेकिन जब ये बात बोलोगे ना कि धाम से जोड़े रखो, हमें यहां से जोड़े रखो, ठीक है आ जाओ। ये स्वभाव है। किसी को भी प्रसन्न करना है ना, तो उसका स्वभाव जानना बहुत आवश्यक है। तो ये प्रार्थना तो हम पहले करें कि हमें वृंदावन में अभी आना है, मन में निश्चय करें। इसके बाद जब वृंदावन आए तो वृंदावन की भूमि को पहले प्रणाम करें। ये पद्धति होती है। प्रथम यथामति प्रणवहूं वृंदावन अतिरम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। तो सबसे पहले वृंदावन को प्रणाम करें। यहाँ की जो रजगढ़ है ना, उसको उठा के अपने माथे पे लगाएं। ये रज साधारण नहीं है। वही यमुना जी दिल्ली में बहती हैं और वही यमुना जी वृंदावन में बहती है। बहुत अंतर है, जल में ही अंतर है। यहां पर आओगे तो यहां की भावना ही अलग है श्री यमुना जी की। क्यों? यमुना जी तो वहां पे भी है ना, और भी आगे भी जगह है। क्या वो यमुना जी का जल जब इस रज से स्पर्श होता है तो वो रज की महत्ता इतनी प्रवीण है, इतनी उत्कट, इतनी ऊपर की इसकी महिमा है कि वो रसरानी बन जाती है। यहां की यमुना जी पर जाइए, प्रणाम कीजिए यमुना जी को, और इस बात का निवेदन कीजिए कि हम वृंदावन आए हैं। देखिए घूमने फिरने की तो और भी जगह है सुंदर सुंदर, लेकिन एक आप सबसे ये निवेदन है कि अगर वृंदावन में आए हैं ना, तो वृंदावन की रीति की तरह वृंदावन में रहें। हर जगह का कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल होता है। उस प्रोटोकॉल को अगर हम ठीक तरीके से निभाए ना, तो तभी वहां का महत्व पता चलता है, तभी वहां के रहने वाले रीझते हैं। नहीं तो होगा क्या, एक बार कृपा से आ तो जाएंगे यहाँ पे, लेकिन फिर दोबारा हमें होता है ना, हम खुद को देखें। अगर हम कोई आयोजन करवाएं और कई सारे लोगों को बुलाएं और उनमें से कोई एक दो व्यक्ति बड़ा लड़ाई झगड़ा माहौल बिगाड़ दें, तो हम क्या कहेंगे मन में? अरे ये तो माहौल खराब कर देते हैं, अगली बार से इनको बुलाना नहीं है ना? बोलते हैं ना इस बात को। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ा है आपका। जो आपने नियमावली बनाई थी उस कार्यक्रम की, उस स्थान की, वो तोड़ दी गई है। इसीलिए वृंदावन आए तो वृंदावन की रीति के साथ आए। कम से कम नहीं हो सके ना तो एक रात्रि तो यहाँ व्यतीत करें। संत जन तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर किसी ने 3 रात यहाँ बिताई मौन रहकर, बिना किसी की निंदा स्तुति करे, वृंदावन की रीति से, भले ही भजन बन रहा है नहीं बन रहा है, निश्चित इस बात को मानिए कि कभी ना कभी उन 3 दिनों के अंदर किशोरी जी कोई ना कोई अनुभूति या अनुभव उनको प्रदान करेंगी। तो भाई ऐसे वृंदावन धाम में आने के बाद इस बात का ध्यान रखें कि ये जो जगह है ये किनकी जगह है। हम इधर उधर चलते हुए कभी कुछ यहाँ गिरा देते हैं, कभी कुछ वहाँ गिरा देते हैं। प्रयास ये होना चाहिए कि कुछ अगर दिख रहा है ना, उसको उठा के साफ कर दें। कुछ समय पहले की ये घटना है, लगभग 20-25 वर्ष हो गए होंगे। तो हमने संत के मुख से सुनी थी। एक हमारे जैसा एक व्यक्ति बिहारी जी के दर्शन करने जा रहा था।
तो चलते चलते उसने क्या देखा, वो कच्ची पक्की सड़क थी, तो पत्थर इधर उधर मोटे मोटे पड़े हुए थे सामने रास्ते में। तो उसने क्या किया कि अब दिक्कत होगी, अगर मुझे भी दिक्कत हो रही है तो मेरे पीछे और भी जन आएंगे, उनको भी दिक्कत होगी। तो ऐसा उसका बस केवल यही भाव था कि मैं साफ कर दूं थोड़ा, तो पत्थर उठा के उन्होंने इधर रख दिए इधर उधर और ठीक तरीके से जचा दिया। केवल इतना काम किया और तो कुछ किया नहीं। मन में ऐसी कोई भावना भी नहीं थी कि मेरे को कुछ मिल जाए। पर राई के सम भजन को मानत मेरु समान। जैसे ही वो अंतिम पत्थर उठा के यो साइड में उन्होंने रखा, वृंदावन की सेवा बन गई। जैसे ही उठा के दृष्टि ऊपर करी कि अब मैं आगे जाऊं बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, वो सामने प्रकट हो गए बिहारी जी वहीं सड़क पे। अब वो बेचारा पहली बार आया था, वो पहचाना नहीं। वो पूछा कि आप, अब ऐसा तेज उसको समझ में भी नहीं आ रहा कि है कौन, मोटी मोटी आंखें, काले पूरे। तो पूछता है कौन, क्या कहते हैं बिहारी जी? कहते हैं मैं वही हूं जिसकी तूने अभी सेवा करी है। तूने ये पत्थर उठा के नहीं रखे इधर उधर, तूने मेरा ही स्पर्श किया है, तू ये मान। और तेरी इस निष्काम सेवा से प्रसन्न होकर मैं तेरे सामने आया हूं। तू क्या दर्शन करेगा मेरे मंदिर में आके? मैं दर्शन उन व्यक्तियों का करता हूं जो मेरे घर में आके, जो मेरे धाम में आकर मेरी धाम की सेवा करते हैं। हम भाई बस इसी बात का ध्यान रखें कि चाहे कुछ हो जाए, वृंदावन में आके यहाँ की रीति से रहें और प्रयास इस बात का करें कि वृंदावन में आने के बाद कम से कम नहीं तो एक संत का दर्शन हम करें, जिन्होंने वृंदावन की भूमि को प्रकट किया है। ऐसे महापुरुषों का एक बार दर्शन हम करें। और क्या कहें, अब अपनी चीज को कहने के लिए ना लगता है बस कहते जाओ। अगर कोई ये कहे ना कि भाई अपनी माँ के बारे में सुनाओ, तो एक बच्चे को लगेगा कि भाई रात भी कम पड़ी है, सुनाते जाओ अपनी माँ के बारे में। ऐसे ही हमें तो बस केवल यही लगता है, इसे तो कहने वाली बातें हैं नहीं, कि वृंदावन हमारा है, हम वृंदावन के हैं, इसी कारण श्री जी हमारी हैं, हम श्री जी के हैं। इसी कारण यहाँ के रसिकजन हमारे हैं, हम उनके हैं। यहाँ की रजरानी हमारी है, यहाँ की यमुना जी हमारी है। यहाँ पे आने वाला हर एक व्यक्ति हमारा है और हम उनके दास हैं। यहाँ पे चाहे एक दिन के लिए कोई आए, चाहे 2 दिन के लिए आए, बस उनकी चरण रज और दास का मस्तक, बस केवल यही है भाई। और केवल यही प्रार्थना है बार बार कि आप वृंदावन में आते रहिए। आपको क्या मिलेगा इस वृंदावन से, ये कहने का विषय है ही नहीं। जैसे संतों का स्वभाव है कि वो अपने समान बनाएंगे, वृंदावन आपको क्या बना देगा आपको पता नहीं चलेगा, बस आने जाने से, केवल बस आने जाने से। और इस बात की बहुत खुशी हुई थी मुझे कि मैं अभी बैठा हुआ था, तो एक मेरी उम्र के एक बालक थे, तो उनसे बात चली, तो मैंने पूछ लिया, मैंने कहा वृंदावन में आते हो तो कैसा लगता है? तो वो बोला कि मैं गया तो बहुत जगह हूँ, और भी उन्होंने स्थानों के नाम बताए, लेकिन वृंदावन में कुछ और ही आनंद है। क्या मिलता है वृंदावन में ये तो भाई वाणी वर्णन नहीं कर सकती, लेकिन वृंदावन में कुछ और है। तो यहाँ की वस्तु अनुभव करने की है। अपने अंदर इस बात की ठसक रखिए कि हम वृंदावन आए हैं, वृंदावन के आश्रित हो जाइए, यहाँ के रज के आश्रित हो जाइए और बस बाकी सब वृंदावन पे छोड़ दो। हम तो बस ये भाई कहते हैं, कभी कभार हमारे साथ जो कोई लोग आते हैं तो वो बोलते हैं ना, प्लानर बना के आते हैं पूरी आइटनरी की, ये काम करना है। मैंने कहा ये सब छोड़ो, वृंदावन पे सौंप दो, वो ऐसा करवाएगा कि जैसा हमने सोचा भी नहीं होगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ धाम को प्रणाम करते हुए, नाम को प्रणाम करते हुए, वाणी को यहीं विराम। और धाम को जो पुष्ट करता है नाम, उस नाम को हम अपने साथ रखें और मन में करें कि भाई इस धाम और नाम के आश्रय में रहकर बस कम से कम इतना हो जाए कि हमारा अंतिम समय तो यहीं गुजरे।
इन सब चीज़ों को स्वामी जी महाराज इस बात को कहते थे कि जब सत्संग हो जाए ना, तो सत्संग के बाद उस चीज़ को पचाना भी तो पड़ता है। तो इसको पचाने के लिए नाम का आश्रय लेना पड़ता है। तो खूब उत्साह के साथ हम सब, मैं देखा था शुरुआत में हम सब हाथ बांध के बैठे हुए थे, लेकिन अब वो हाथ, बंधे हुए हाथों को हम खोलने का प्रयास करें। जोर तो हो सकता है पड़ जाए, ठंड का समय भी है, लेकिन गर्माहट इसी से आएगी जब ताली बजाओगे, और ताली के साथ गर्माहट भी आएगी। और नहीं, यहाँ नहीं, कीर्तन में, और ये ताली बजाने के साथ न जाने कितने वो क्रियमान संचित पाप उड़ जाएंगे, और कब किस बात पे दया निधि रीझ जाते हैं। बस खूब प्रेम से श्री इस धाम वृंदावन का कुछ समय कीर्तन होगा। उससे पहले धाम का जो आधार है, जो धाम की छुपी हुई वस्तु है, वो है राधा नाम। इस नाम को खूब प्रेम से घोट कर हम अपने अंदर पिएं और खूब उत्साह से हम बजाएं, और मन में बस ये बात रखें कि अब ये जो सुना है, भाई देखिए सत्संग के प्रकार होते हैं। श्रीमद् भागवत में श्रोताओं का वर्णन किया गया है कि कितने प्रकार के श्रोता हैं। तो आसान शब्दों में कहा जाए तो एक सत्संग ये भी होता है पल्ला झाड़ सत्संग, जिसमें सुना और बड़ी उठे और जैसे धूल लग जाती है ना, यहीं झाड़ के चले गए। तो झाड़ना मत, यहाँ पे जो भी सुना है उसमें से जो भी चीज़ अच्छी लगी हो वो ले लेना। अगर कुछ भी अच्छा नहीं लगा हो तो अभी जो नाम होने वाला है तो ये तो अच्छा ही है, ये नाम अपने साथ ले लेना, बाकी सारा मेरे को वापस दे देना, और अच्छी अच्छी चीज़ ले जाना। और अपने मन के अंदर सब कुछ, बाहर तो हम सफाई करके रखते हैं, लेकिन यहाँ की सफाई जरूरी है। यहाँ की जब तक ये साफ नहीं होता ना, तब तक ना तो व्यवहार बनता है ना परमार्थ बनता है, दोनों के दोनों। इसलिए ताली बजाकर खूब प्रेम से 10 मिनट के लिए सब भूलकर एक बार श्री राधा राधा राधा
राधा सभी गाएं राधा राधा सबे अंग गुणहीन हो तो या को यतन न को सबे अंग गुणहीन हो, ये सारे अंग गुणहीन है। ताको यतन न कोई, एक किशोरी कृपाते जो कछ हो यस हो। एक कसूरी कृपा दे जो कछु सो हो। एक किशोरी कृपा दे जो कछु सो हो। आपने ये बात सुनी अभी, वृंदावन की लता बताऊंगी। ये वृंदावन के वृक्ष को, वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई। क्यों? ऐसा क्या है? डाल डाल अरु पात पात पे राधे राधे होए भैया राधे राधे होए।